नमस्कार, मैं अनिल वत्स। स्वागत है आपका अपने ही प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में, जिसमें हम करेंगे राशियों की चर्चा। कैसा होगा राशिफल, और उसमें लेंगे एक आपके प्रश्न को जिसमें आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, और उसी के साथ साथ वो महत्वपूर्ण प्रश्न भी कि पतंग उड़ाने से हमारे दुख कैसे कम हो सकते हैं, क्या है इसके अंदर राज। और आइए मित्रों, जानते हैं आज का पंचांग। जी हाँ, आज के पंचांग की खूबी नवमी तिथि। जी, नवमी तिथि तो भगवती दुर्गा को अर्पित की गई है। भगवान सूर्य ने ये तिथि उनको दी है, और दुर्गा जो कि शक्ति है, दुर्गा ऐसे समझें कि हर प्रकार के दुष्टों को, हर प्रकार के दुखों को, हर प्रकार के दुस्साध्यों को दूर कर देती हैं। वो कहती हैं बस इस मंत्र का स्मरण करें और सच्चे दिल से, भक्ति और श्रद्धा से मेरा करे ध्यान। बस तरीका यह है कि एक जोत जला लीजिए, क्योंकि भगवती दुर्गा अग्नि तत्व प्रधान है। ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का करे ध्यान। आज्ञा चक्र में कष्ट हो जाते हैं दूर। और गुरुवार का दिन है, और गुरुवार के साथ साथ हस्त नक्षत्र है। गुरुवार का दिन गुरु की कृपा प्राप्ति का दिन। यदि गुरु से ली है दीक्षा तो उनका ध्यान करते हुए आज के दिन का आरंभ करें, और नहीं तो भगवान सूर्य को ही गुरु बनाते हुए प्रातःकाल उन्हें जल दीजिए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करिए। ओम आदित्याय नमः। सूर्य से बढ़कर कौन गुरु हो सकते हैं, क्योंकि रहे वो हनुमान जी के भी गुरु। और हस्त नक्षत्र ये वही नक्षत्र है जिसमें भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए चढ़ाई शुरू करी थी। जी हाँ, 4 महीने इंतजार करने के बाद इसी हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र का अर्थ होता है कि दोनों हाथ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी हाँ, कर्म ही भाग्य बन जाता है। यदि पूर्ण निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ हम उद्देश्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमारी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण कर देते हैं। शोभन योग और तैतिल करण भी आज कुछ कहता है। शोभन योग का अर्थ यह है कि आप जब भी कुछ श्रेष्ठ काम करते हैं, आपके चरित्र की सुगंध चारों ओर फैल जाती है। जी हाँ, आज कुछ न कुछ सम्मान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। और तैतिल करण ये कहता है व्यापार में थोड़ी चतुराई आवश्यक है। जी हाँ, चतुराई का अर्थ क्या होता है? दूसरे को हानि पहुंचा के अपना लाभ हो, ये नहीं। चतुराई का ये अर्थ है अपने श्रम और मेहनत से सबके फायदे के लिए हम कुछ सोचें। आज जिक्र करेंगे उस महत्वपूर्ण बात का भी कि कैसे पतंग उड़ाने से दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर सा ये प्रयोग है। अब समय हो गया है जानने का अपना राशिफल। मेष राशि। जी हाँ, मेष राशि का स्वामी है मंगल। थोड़े स्वास्थ्य का रखना होगा ध्यान, और नेगेटिव विचारों से रहना होगा दूर। तो उसके लिए एक साधारण सा उपाय, हनुमान जी का स्मरण करते हुए दिन का करें प्रारंभ, और आज किसी मित्र की मदद कर दीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है, कुछ अच्छी खबर भी मिलने वाली है। जी हाँ, खास करके जो रुपया किसी को आपने उधार दिया हो मांग सकते हैं, या लोन के लिए जो आपने अप्लाई किया हुआ है, हो सकता है अपने वाहन के लिए या घर के लिए, मिलने के योग बन रहे हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत सुंदर। अपने मित्र से होगी मुलाकात, और सबसे अच्छी बात ये कि मन प्रफुल्लित रहेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नए समीकरण बनने वाले हैं। और यदि मार्केट में जाते वक्त कुछ परचेजिंग की बात हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ खरीदा जाएगा। परिवार में कोई मांगलिक चर्चा हो रही है, हो सकता है बच्चे के विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से कुछ लोग घर में आपकी बेटी को या बेटे को देखने आने वाले हो। और नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रमोशन की बातचीत चल रही है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा। खास करके अपने भाई और मित्रों के साथ कुछ विशेष चर्चा होगी। व्यापार के दृष्टिकोण से कुछ नया विचार होगा। मित्रों का मिलेगा भरपूर सहयोग। यात्रा के योग बन रहे हैं, मन प्रफुल्लित रहेगा। कर्क राशि।
कर्क राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कहीं रुपया लगाया है आपने, चाहे तो वो शेयर मार्केट हो या कमोडिटी का क्षेत्र हो, मुझे लगता है थोड़ा रोक देना चाहिए। और इसी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में छोटी छोटी बातों और तनाव से बचें। और इसी के साथ साथ विशेष लाभ दिखाई देता है बिजनेस के अंदर, यदि वो काम है कपड़े का या मीडिया की लाइन का। और आइए अब जानते हैं कि पतंग उड़ाने से कष्ट कैसे दूर होते हैं। छोटा सा प्रयोग, अमावस्या का दिन हो या शनिवार का दिन हो, काले रंग की या ब्लू रंग की पतंग ले लीजिए। जी हाँ, पेंसिल से, जी हाँ, सिक्के से, लेड से आपने लिखना है। क्या लिखना है? उसमें ये ना लिखें कि कष्ट दूर हो, उसमें इसका रिवर्स लिखें। उसमें लिखें स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, उसमें लिखें धन की प्राप्ति हो, उसमें लिखें सुखों की प्राप्ति हो। ये गहरा सूत्र है। कभी भी ये मत लिखें कि मेरा रोग दूर हो, मेरे कर्जे दूर हो या मेरी दुश्मनी दूर हो, क्योंकि जो कुछ आप लिखेंगे वो चीज फिर भी रह जाती है। रिवर्स लिखें। अगर कष्ट आ रहे हैं तो कहें मुझे सुखों की प्राप्ति हो, अगर आपको रोग है तो कहें मुझे निरोगिता की प्राप्ति हो। आप बात समझे ना? इस प्रकार की बातें उस पतंग में लिखिए और किसी भी ब्लैक कलर के मांझे से या सद्दी से आप पतंग उड़ाइए। शनिवार का दिन हो या अमावस्या का दिन हो, खूब उड़ाइए। और उड़ाते उड़ाते ये ध्यान रखिए कि जब पतंग काफी ऊपर चली जा रही हो तो अचानक अपना धागा तोड़ दीजिए और उसे छोड़ दीजिए। जब पतंग छूट रही हो तो उसे देखें नहीं, एकदम पलट जाइए और मन में भाव रखें कि प्रभु कृपा से मैं आनंदित हो रहा हूं, मैं सुखी हो रहा हूं, मुझे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो रही है, मुझे धन की प्राप्ति हो रही है। छोटा सा प्रयोग करके देखें, बहुतों को लाभ हुआ है, हो सकता है आपको भी लाभ हो। और अब करते हैं सिंह राशि से लेके वृश्चिक राशि तक की चर्चा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत शुभ, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विशेष लाभ होने वाले हैं और एक यात्रा का भी योग बन रहा है, जहां मिलेंगे कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नए विचार और उनसे भविष्य में हो सकता है लाभ। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा तनाव आ रहा है, मुझे लगता है ईगो दुखदाई होती है, इससे बचना चाहिए, थोड़ा ध्यान करें। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा, भविष्य में बनेंगे यात्रा के योग, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे विशेष लाभ। और कन्या राशि वाले यदि प्रातः काल उठ के तुलसी को जल दें, जी हाँ, अपने घर में जो तुलसी का पौधा लगाओ उसमें जल दे दें, और जल देने के बाद उस मिट्टी का यदि माथे पे करेंगे तिलक, तो स्वास्थ्य संबंधी विकार दूर तो होंगे ही, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें मिलने वाले हैं कुछ विशेष लाभ। तुला राशि वालों को अपने क्रोध को करना होगा, थोड़ा सा संयम में रहना होगा, थोड़ा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन करें, आज्ञा चक्र पे ओम का ध्यान करें। बहुत से कष्ट और बहुत से तनाव दूर हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ नए मित्रों से मिलेगा भरपूर सहयोग और व्यापार के दृष्टिकोण से कुछ विशेष लाभ। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत शुभ, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ, और यदि आपने कोई लोन अप्लाई किया तो वो पूर्ण भी हो जाएगा। वाहन खरीदने का योग बन रहा है और अपने मित्रों के साथ रात को कहीं घूमने फिरने जाने का भी योग है, और परिवार में कुछ शुभ समाचार आपको सुनाई देगा। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चिंता है, मुझे लगता है उनके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े चिंतित हैं। अगर विदेश भेजने का योग बनता हो तो भेज सकते हैं। और मित्रों, अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आते हैं ब्रेक के बाद। मित्रों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है अपने ही प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में, और करते हैं बाकी की राशियों की चर्चा। लेकिन उससे पहले जरूर जानेंगे मंदिर में परिक्रमा करते वक्त
क्या होते हैं लाभ? जानते हैं मंदिर में परिक्रमा क्यों करते हैं? परिक्रमा का राज क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्रह्मांड में अगर हम देखें तो सूर्य के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, हर कुछ गतिमान है। वेद कहता है चरय वेति, चलते रहो चलते रहो। आपने देखा होगा कुछ घुमक्कड़ साधु चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। चलने से क्या होता है? जी हां, जब भी हम, चाहे तो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो, या चाहे माता पिता ही हो। आपने देखा था ना गणपति को, माता पिता को बीच में बिठा के 7 प्रदक्षिणा कर ली थी, और ऐसा कहा गया कि उन्होंने 7 बार जैसे ब्रह्मांड के ही चक्कर लगा लिए हों। जब हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं, और याद रखें परिक्रमा का नियम क्या होता है, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, क्लॉकवाइज परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करने से 2 बातें होती हैं। एक तो जो आपके मन में श्रद्धा और विश्वास है उसे कायम रखना है, और जो संकल्प है मन में, अक्सर हम मंदिर जाते हैं तो एक प्रार्थना करते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में पास हो जाए, या अगर कोई बच्चा बीमार है तो हम कहते हैं हे प्रभु मेरे बच्चे को ठीक कर दो ना, या नौकरी की चिंता हो तो हम एक संकल्प ले लेते हैं, प्रभु मैं 40 दिन यहाँ आऊंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा, मुझे नौकरी दिलवा दो ना। ऐसा संकल्प लेते हुए जब मंदिर की परिक्रमा होती है, परिक्रमा आप कर सकते हैं 7, 3 या जितना भी आप संकल्प ले लेते हैं, तो उस परिक्रमा के अंतर्गत एक ऊर्जा प्रवाह उस मूर्ति से आपको प्राप्त होता है। जी हाँ, क्योंकि वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है। और जब आप अपना नियम पूरा कर लेते हैं तब ध्यान रखें, प्रार्थना सिर्फ एक बार ही करिए, बार बार प्रार्थना मत करिए। एक ही बार प्रार्थना कर लेने से ईश्वर की कृपा आने लगती है, लेकिन जब हम रोज रोज वही प्रार्थना करते हैं तो उस कृपा में और प्रार्थना के बीच में एक बैरियर खड़ा हो जाता है। तो ओनली वंस प्रार्थना करें, बाकी नियम पूरा करें, परमात्मा की कृपा निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो जाएगी। और अब समय है बाकी की राशियों का, धनु से लेके मीन राशियों का राशिफल। धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा। टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने कहीं अप्लाई किया है तो जॉब मिलने के चांसेस भरपूर, और इसी के साथ साथ बिजनेस के अंदर भी यदि आपका उद्योग एस्ट्रोलॉजी का है, टीचिंग का है, कोचिंग का है, काउंसलिंग का है, तो उसमें भी विशेष नेम फेम की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला सा है। आपको चाहिए जब घर से निकले तो प्रातः काल उठते ही माता पिता के चरण छू लीजिए, ब्लेसिंग बहुत से काम कर देती है। और शाम के वक्त अगर शनि मंदिर हो या कोई पीपल का पेड़ हो तो वहां एक दीपक जला देने से रुके हुए काम, जैसे कहीं लोन अप्लाई किया है तो उसके मिलने के योग, और यदि गाड़ी को खरीदने के लिए कुछ विचार कर रहे हैं तो ये योग भी आपके बन सकते हैं। ऑफिस में व्यर्थ के तनाव से बचने के लिए बहस में नहीं पड़े तो अच्छा है, और मित्रों का मिलेगा भरपूर सहयोग। कुंभ राशि वालों के लिए दिन मिला जुला। बच्चे की तबीयत खराब होने से थोड़ा मन दुखी रहेगा। मुझे लगता है डॉक्टर को शीघ्र दिखा लेना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कफ इन्फेक्शन तंग करेंगे, और यदि कमर में दर्द इत्यादि है तो उसके लिए भी हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। विदेश यात्राओं के योग भविष्य में बनेंगे, और अभी मित्रों के साथ कहीं घूमने के भी योग आप बनाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से अचानक लाभ होगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष शुभ। सबसे अच्छी बात यह होगी कुछ ना कुछ फल फ्रूट गरीबों को दान कर दीजिए, तो रुके हुए काम होने शुरू हो जाएंगे, और जिनको रुपया उधार दिया उनसे मांगिए, मिलने के योग बन जाएंगे। एक यात्रा का योग दिखाई दे रहा है, उसमें हेल्थ की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उसका रखें ध्यान। और परिवार में हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों से, तनाव से आप बचें तो विशेष शुभ होगा। और बहुत अच्छा हो कुछ पक्षियों को बाजरा इत्यादि डाल दीजिए, बहुत से कष्ट और कलेश दूर हो जाएंगे। समय हो गया है आप ही के द्वारा भेजे गए प्रश्न के उत्तर जानने का। हमारे पास हेमंत कुमार प्रजापति का एक प्रश्न आया है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 28 से 1987, 87। स्क्रीन पे देखें अपनी जन्मपत्री। जी हाँ,
और ये 6:15 प्रातः काल और आनंद का आपका जन्म है। पूछा है शादी कब होगी, शादी में बहुत रुकावट आ रही है। हेमंत, आपकी जन्मपत्री हमारे सामने है, मिथुन लगन है आपका। 7th हाउस का जो लॉर्ड जुपिटर है वो अभी गोचर में कन्या राशि में चल रहा है। राहु और केतु का प्रभाव है। आपने 6 महीने बहुत कोशिश करी, बात नहीं बनी, पर जैसे ही जुपिटर तुला राशि में आएगा, मुझे लगता है कि ये लगभग सितंबर अक्टूबर के बाद 2017 में ये योग बनेगा। डेफिनेटली विवाह होगा और बहुत बुद्धिमान समझदार कन्या के साथ। उसके लिए एक छोटा सा उपाय करें, गुरुवार वाले दिन कुछ फल फ्रूट मंदिर में जाके दान कर दें। ये बड़ा अच्छा प्रयोग है, इसे करें, लाभ जरूर होगा। और यदि ओपल रत्न पहन लें 6-6.5 कैरेट का, या डायमंड पहन लें 1 कैरेट 2 सेंट का, तो और भी शुभ होगा। और अब समय हो गया है जिनका आज जन्म हुआ है, यानी 22 तारीख यदि आपकी जन्म तिथि है तो आपको आज का जन्मदिन शुभ हो, मंगलमय हो। सफेद रंग के पुष्पों का गुच्छा ले लीजिए, जी हाँ, और उसे लेकर के शिव जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए, जी हाँ, और वहां आपकी जो भी मनोकामना हो भगवान से मांगे। छोटा सा प्रयोग है दिखने में, लेकिन कमाल करता है। और आज एक काम और भी करिए, किसी मित्र से यदि रूठ गए हो अतीत में, उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दीजिए, खुद ही पहल कर लीजिए। छोटी सी ईगो हटाने से प्यारा सा मित्र फिर मिल सकता है, इसमें बुरा भी क्या है। और मित्रों, अब लेते हैं इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय, और एक खास प्रश्न को जरूर आपके सामने रखेंगे कि माथे पे तिलक क्यों लगाते हैं? क्या ये तिलक मात्र पंडित होने की ही सूचना है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है?